कि क्या करनी है इन्होंने भारत से। और इतनी बार भारत को इन्होंने कहा है कि जी हम बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें बात नहीं करनी। तो सर कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ना करें बात। क्यों हम भारत के बगैर आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्या हो गया? जंगल का जंगल हरा हो गया। वो बच्चों की कहानी है। एक तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है। जंग तो पाकिस्तान ने जो है वो अच्छी लड़ी है, जहाज भी गिराए, सारा कुछ किया। इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो देखें बातचीत का और जो है वो आगे किया उसने इंडिया से बात करने के लिए। ये नया भारत है। अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सब ने दबाने की कोशिश करी, सब ने यूज करने की कोशिश करी। अब हम चूज करते सिर्फ भारत को। ये भारत जो है इसने फिर एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो चला दिया, और इसकी जारी बात है अब वो मिसाइल जो है वो जाएगा या अमेरिका या चाइना। ये क्या भारत कर रहा है? अमेरिका बहादुर, आप अलग से अपने आप को आइसोलेट करके बैठे रहिए और आपके जो यूरोपियन पार्टनर हैं तथाकथित, तो उनके साथ पिंग पोंग खेलते रहिए। और अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और हमें हर हाल में भारत की जरूरत है, तो हमने पहले क्यों इस किस्म की हरकतें की जिसकी वजह से भारत और हमारे टर्म्स खराब हुए? नॉट एज अ थ्रेट बट एज अ कॉम्पिटिशन, कि ये आगे जाकर भारत ही है जो इनके साथ कॉम्पीट कर सकता है या इनको थोड़ा सा मुकाबला दे सकता है एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। बात शुरू करने के लिए कोई ऐसी बात तो करनी होगी ना पाकिस्तान को जिससे कि भारत हमारा भरोसा करे। अगर हम भरोसा खो चुके हैं, फॉर एग्जांपल, चाहे वो कंट्रीज हो या इंडिविजुअल्स हो, अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो कोई ना कोई, आपको सिर्फ बातों से काम नहीं चलता सर, एक्शन करना पड़ता है। तो मैडम देखें, जंग तो पाकिस्तान ने जो है वो अच्छी लड़ी है, जहाज भी गिराए, सारा कुछ किया। इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो देखें बातचीत का और जो है वो आगे किया उसने इंडिया से बात करने के लिए। कैसे देखती हैं आप इसको? तो सर बात क्या करेंगे ये भी इसहाकडार साहब बता देते ना, कि क्या करनी है इन्होंने भारत से। और इतनी बार भारत को इन्होंने कहा है कि जी हम बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें बात नहीं करनी। तो सर कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ना करें बात। क्यों हम भारत के बगैर आगे नहीं बढ़ पा रहे? और अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और हमें हर हाल में भारत की जरूरत है, तो हमने पहले क्यों इस किस्म की हरकतें की जिसकी वजह से भारत और हमारे टर्म्स खराब हुए? वो इमरान खान ही थे ना जिन्होंने कहा था जी पीएम मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे हम तो भारत से बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद इमरान खान खुद जेल चले गए और आज पीएम मोदी तो अभी भी हैं। फिर आप कैसे बात करेंगे? ये तो शोर पाकिस्तान ने मचाया था ना, कभी हिंदुत्व का, तो कभी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो कभी क्या हो रहा है। ये तमाम नौटंकियां करने के बाद आपको लगता है कि वो लोग हमसे बात करेंगे? और हमें बात करनी क्या है सर? कौन से टॉपिक पे बात करेंगे? कश्मीर पे बात करेंगे तो कश्मीर पे तो वो कुछ नहीं सुनने को तैयार है। दूसरी तरफ क्या बात करेंगे? टेररिज्म पे बात करेंगे तो वो वही हमारे यहाँ जो हम हमेशा से गिनवाते हैं वो उन लोगों के नाम ले लेंगे और कहेंगे ये हुआ है, वो भी हमने उनकी कोई बात नहीं माननी। तो सर फिर क्या बात करना है कि कितने का आलू है, कितने का प्याज है उनके यहाँ? क्या बात करेंगे सरदार साहब? ये भी बता देते। मैडम कोई पाकिस्तान अगर अच्छी बात करेगा, डायलॉग करेगा, इसको भी हमें वो गलत लेना पड़ेगा? मतलब कहीं ना कहीं से तो चीजें शुरू करनी है। तो इसहाक डार ने जो बात की है वो गलत थोड़ी है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं से बात शुरू करनी है, और बात शुरू करने के लिए कोई ऐसी बात तो करनी होगी ना पाकिस्तान को जिससे कि भारत हमारा भरोसा करे। अगर हम भरोसा खो चुके हैं, फॉर एग्जांपल, चाहे वो कंट्रीज हो या इंडिविजुअल्स हो, अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो कोई ना कोई, आपको सिर्फ बातों से काम नहीं चलता सर, एक्शन करना पड़ता है। तब दूसरे को यकीन होता है कि हाँ आप उसका ख्याल करते हैं या आप उसके साथ चलना चाहते हैं। तो ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हम ना, तो हम उनको उनके हवाले कोई यहाँ से हाफिज सईद या मसूद अजहर कर रहे हैं, ऐसा भी हम कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद जो है कोई ऐसी बात जो बार बार अटैक्स की बात की जाती है भारत की तरफ से, उसमें तो हम बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं। तो सर फिर किस लिए बात करेगा भारत हमारे साथ? और हम कहते नहीं जी हम तो इस रीजन के चौधरी हैं और हमारे साथ तो जी सारी दुनिया खड़ी हुई है, हमारे साथ तो चाइना भी है, हमारे साथ तो टर्की भी है, एक लंबी लिस्ट सर आप भी गिनवाते हैं। तो फिर हमें क्या जरूरत है? छोड़ दें बार, आप भारत को बात नहीं कर रहा तो, या फिर आप मान जाइए कि भारत के बगैर आपका गुजारा नहीं हो रहा, आपका दोस्त चाइना भी इस वक्त भारत के साथ चला गया है और आप घबराए हुए हैं, ये बात, या फिर आप मान जाइए। लेकिन अगर आपने ये बात नहीं माननी तो बस ठीक है, फिर कहें ठीक है बात नहीं कर रहे तो ना करें। बार बार किस लिए रिक्वेस्ट करते हैं? और उसके बाद कोई पॉइंट्स जो है वो तो देते नहीं है, और बात क्या करेंगे? फिर अगेन वही बात आ जाती है। दूसरी तरफ आपका, मैं एक शो देख रही थी आपका शकील चौधरी साहब के साथ, तो उसमें आप कह रहे थे जी उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया, उन्होंने बांग्लादेश बना दिया, उन्होंने बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया। तो सर बांग्लादेश तो हमारे अपने करतूतों की वजह से बना था। हम हर चीज में अगर भारत को घसीटेंगे
तो वो भी तो ठीक नहीं है। और हम यहाँ पे जो खालिस्तान वालों को सपोर्ट कर रहे हैं उसका क्या? हमने खालिस्तान के जो लोग वहाँ कनाडा अमेरिका से कभी पार्लियामेंट पर अटैक करने का बोलते हैं, कभी इंडिया की एयरलाइन को गिरा देने की बात करते हैं, उनको हम अपने टॉप चैनल्स पे बिठाते हैं। सर जियो टीवी और कई टीवी चैनल्स हैं, वो पुन्नू जो है उसको बिठा के रखा, और उसके बाद हम कहते हैं भारत हमसे बात करें। यानी भारत को जो धमकियां लगाते हैं जो लोग कि हम पार्लियामेंट अटैक कर देंगे या हम एयरलाइन को हाईजैक कर लेंगे, उनको हम टीवी पे बिठाते हैं और कहते हैं आओ हमसे बात करो। कौन बात करेगा सर ऐसी हरकतों पे हमारे साथ? मैडम सवाल ये है कि जब ये कहा जाए कि आए टेबल पे बैठें, आपको नहीं लगता इंडिया को इसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए? कहते हैं हाँ टेबल पे बैठते हैं, हाँ आप कंडीशंस डाल लें, हम ये डिस्कस करेंगे, आप ये डिस्कस करेंगे, लेकिन एटलीस्ट डायलॉग शुरू तो होना चाहिए ना। टेबल पे बैठ के ये कह सकते हैं कि तुम ये करो मैं ये करूं, लेकिन टेबल पे तो बैठना चाहिए ना। आपको नहीं लगता जब इंडिया ये भी कहता है कि जी मैंने टेबल पे भी नहीं बैठना, तो ये थोड़ी एरोगेंस है? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि 78 ईयर से वो हमें देख रहे हैं। 78 ईयर से जब से पाकिस्तान क्रिएट किया गया उधर से लेकर आज तक वो हमें देख रहे हैं कि हम किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो अब वो हमारा भरोसा कैसे करें? उसके लिए तो हमें ही कुछ करना होगा ना, उन्हें तो नहीं करना कुछ। इसलिए कि गड़बड़ तो हमने मचाई है ना, जो पाकिस्तान तोड़ने की आपने, जैसे दोबारा मैं कहूंगी, अब बात की थी आपने, तो सर जिस वक्त 1947 में हमने भारत तोड़ा था उसकी शर्मिंदगी हमें कोई नहीं है कि नहीं हम तो साथ नहीं रह सकते थे हिंदू मुसलमान जो कि कई सौ साल से साथ रह रहे थे, अचानक से 47 में उन्हें लगा नहीं रह सकते। चले कोई बात नहीं, ठीक है आपने कंट्री बना ली, लेकिन कंट्री चलानी आपको नहीं आई। अब आप बार बार कह रहे हैं कि भारत साथ बैठे, लेकिन भारत साथ बैठेगा और उसके बाद आपकी फिर वही एक बात होगी कि नहीं जी कश्मीर में भी बात नहीं करनी है और टेररिज्म के ऊपर भी आपने नहीं मानना है। तो सर फिर वो क्यों बात करें? छोड़ देना आप उनका पीछा, वो नहीं बात कर रहे तो ठीक है नहीं करें बात। बाकी दुनिया आपके साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है, ट्रंप तक साथ है, तो फिर क्यों आपने भारत से बात करनी है? जैसे इंडिया रोज चाइना जाता था और कहता था मेरे से बात करो, मिलिट्री डिप्लोमेसी करो, मुहज्जम मुल्क एक दूसरे को कहते हैं, ठीक है एक बात। सो इंडिया रोज चाइना से बात करना चाहता है, एक ही लफ्ज बार बार मैं जयशंकर साहब के मुंह से सुनता रहता हूँ, हमें प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए, हमें अच्छे ताल्लुकात चाहिए, बार बार चाइना को ये कहते हैं। अच्छा अगर इंडिया चाइना को कहे हम बात करना चाहते हैं, हम कारोबार करना चाहते हैं, तो वो जो है आप कभी स्टेटमेंट्स पढ़े ना जयशंकर की, एक ही चीज कह रहे होते हैं, प्लीज हमारे साथ जो है ना ताल्लुकात को स्टेबल रखें, प्लीज हमारे साथ ऐसे रखें। सवाल ये पैदा होता है, आपने कहा और उल्टा आपने पाकिस्तान पे ये इल्जाम, जी हमने भारत तोड़ दिया। ओ मैडम वो जमाना था जब सारे के सारे इंडिया और पाकिस्तान बर्तानिया से आजादी ले रही, इस तरह तो फिर कल को बर्तानिया कहेगा जी कि आपने हमारा बर्तानिया तोड़ दिया। आप भी जो अच्छी लॉजिक दे रही हैं, आप बर्तानिया के साथ खड़ी हैं, भारत के साथ खड़ी हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। आप पहले मुझे ये तो बताएं, आपने कहा कि पाकिस्तान ने भारत तोड़ दिया 1947 में। ओ भाई वो तो बर्तानिया राज था और राज से दोनों ने इकट्ठे आजादी हासिल की, हमने भारत नहीं तोड़ा, हमने राज बर्तानवी राज से आजादी ली है। मैडम आप कह रहे हैं कि हमने भारत तोड़ दिया, ये आपने नई साइंस छोड़ दी है। नहीं सर ये नई साइंस नहीं है, ये बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, इसके बारे में फिर कभी मैं बात कर लूंगी। लेकिन जो आप चाइना की बात कर रहे हैं ना कि डॉक्टर जयशंकर बार बार चाइना से कह रहे हैं या चाइना के साथ बात करने को कह रहे हैं, टर्म्स ठीक करने को कह रहे हैं, तो सर चाइना को, और आप अपने आप को चाइना समझते हैं सर? आपके पास चाइना जितना पैसा है, आपके पास चाइना जितनी पावर है, आपका ख्याल से चाइना जितनी बड़ी कंट्री है हमारी, आपके ख्याल से लोगों को हमारी जरूरत पड़ती है? हम बनाते क्या है जो लोगों, हम एक सुई तक नहीं बनाते सर, एक सुई जो होती है ना वो तक नहीं बनाते हम। और आप कह रहे हैं जी वो डॉक्टर जयशंकर क्योंकि चाइना को कह रहे हैं तो वो हमें भी कहें, तो सर हम बनाते क्या है? चाइना तो सर हमसे बहुत आगे है सर। चाइना वालों ने, शी जिनपिंग ने सुन लिया ना सर आपकी बात, वो 2 दिन खाना नहीं खाएगा शी जिनपिंग, उसने बेड के नीचे घुस जाना है कि चीमा साहब ने क्या बोल दिया। चीमा साहब कुछ ऊपर वाले का खौफ कर लिया करें। मैं सिर्फ इतना मैडम आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है इंडिया आपने बनाते क्या है? हम कुछ नहीं बनाते, तो दुनिया के जो 160-70 मुल्कों से ताल्लुकात हैं वो किस लिए हैं? मतलब वो किस चीज के लिए हैं? अगर दुनिया के 160-70 मुल्कों से आपके ताल्लुकात हैं और मुश्किल वक्त में पूरे भारत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कुछ मुल्क खड़े थे मुश्किल वक्त में, तो हम अगर कुछ नहीं बनाते, दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई है, दुनिया हमारे साथ मरने कुटने को तैयार है। चाइना कहता है हम तैयार हैं, अजरबैजान कहता है, तुर्की कहता है, आप कहती हैं आप बनाते क्या हैं? अगर हम कुछ नहीं है तो दुनिया हमारे साथ क्यों ताल्लुकात? और अगर हम कुछ नहीं है तो इंडिया पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी बंद कर देना, हाई कमीशन क्या यार कोई नहीं, जरूरत ही कोई नहीं है। मतलब आप बेसिकली, आप तो मुझे ऐसे करता है इंडिया को प्रवोक कर रही है कि और ताल्लुकात खराब करो पाकिस्तान से। मैडम मैंने क्या मतलब सर एज अ पाकिस्तान में जयशंकर को गलत मशवरे दे रही हैं आप, जयशंकर को बेचारा पहले परेशान आजकल अमेरिका की वजह से।
सर एज अ पाकिस्तानी मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान भी थोड़ा स्ट्रांग हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी हो, पाकिस्तान भी कुछ चीजें बनाए, सिर्फ उल्लू बनाना जाए सर, उसको उससे ताल्लुकात बनाने को ताल्लुकात नहीं कहते। लेकिन सर अगर हम भी चाइना की अगर एग्जांपल ले लें सर, हम चाइना की तरह हम क्या बनाते हैं, या चाइना की तरह किसी को हमारी क्या जरूरत है? सारी दुनिया यानी कितना पैसा तो चाइना ने हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, हमने कहीं इन्वेस्ट किया है सर? क्या हम किसी जगह पे जाके किसी इस तरह का सीपैक या ऐसे किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हैं? हम तो सिर्फ लोगों को लाते हैं कि यहाँ पे पैसा लगा दो।